और बात रही ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहना, तो 2019 में तो असदुद्दीन ओवैसी ने एक भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया उत्तर प्रदेश में। इनकी सीटें क्यों हार गई? बिल्कुल सही बात। इनमें काबिलियत नहीं है बीजेपी को हराने की। अगर ये हरा सकते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को साथ लेकर गठबंधन में हरा सकते हैं। कल्याण सिंह से उन्होंने हाथ मिलाया, बाबरी मस्जिद के कातिल से, सबने देखा है। और अभी अखिलेश यादव ने, सुनील ऐसी कुछ नाम है उनका, जो कहता था मुस्लिम औरतों को कब्र में से निकाल कर रेप किया जाए, उसको पार्टी में शामिल कराया है अभी 1 साल पहले। पार्लियामेंट में मुलायम सिंह यादव जी का पार्लियामेंट में बोला था कि नरेंद्र मोदी जी को दोबारा पीएम देखना चाहता हूँ मैं। और वो खुद अंदर खाने सपोर्ट करते हैं। नाम 10-12 हज़ार रुपए का लैपटॉप देकर मुसलमानों पर कोई एहसान नहीं किया। पहले 2012 में मुसलमानों ने उनको वोट दिया, उसके बलबूते पे उनकी सरकार बनी। जब वो हुकूमत में आ गए तब उन्होंने लैपटॉप दिया, उससे पहले नहीं दिया। नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा। द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में। यहां पर हम लोगों से बात करेंगे कि वो किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे और किसको देखना चाहेंगे अपने शहर का विधायक, और क्यों देखना चाहेंगे। वो किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, क्या वो गठबंधन से मुख्यमंत्री को देखना चाहेंगे। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि वो जी सर बताइए, क्या नाम है सबसे पहले आपका, थोड़ा आगे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मेहरान। अच्छा, मेहरान साहब, किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे और क्यों? मुख्यमंत्री उन्हें देखना चाहेंगे जिसका जो MIM से गठबंधन करेगा। अच्छा। गठबंधन में हमें शामिल करते हैं तो ठीक है, नहीं गठबंधन करते हैं तो हम मुख्यमंत्री शौकत साहब को देखना चाहते हैं। शौकत साहब को और गठबंधन करते हैं तो 100 सीटों से कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि 100 सीटों का ऐलान हुआ है। गठबंधन जोड़ तोड़ से ही मुख्यमंत्री बनता है, वो कम सीटों से ही बनता है। अच्छा। अब किसी की कोई ऐसा तो है नहीं बीजेपी के सामने, समाजवादी पार्टी हो, BSP हो, कोई उसको टक्कर दे सके। तो जो गठजोड़ से ही आपका मुख्यमंत्री बनना है और वो शौकत साहब बनेंगे। मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री बनने दें। अच्छा, इंशाल्लाह। मुख्यमंत्री बनने दें। उन पे ये आरोप भी लगता रहता है कि कहीं ना कहीं उनकी कुछ साठगांठ चलती रहती है बीजेपी से। बीजेपी से साठगांठ तो आपने देखा होगा, जिला पंचायत जीतने के बाद किसकी साठगांठ चल रही है। अच्छा। समाजवादी के जिला पंचायत जीते हुए हैं। कल एक कोई यादव है, मुझे नाम तो खैर याद नहीं आ रहा उनका, तो बीजेपी ज्वाइन की उन्होंने और निर्विरोधक चुनी गई हैं वो बीजेपी से ही। और मुलायम सिंह यादव जी की भतीजी भी बीजेपी के ही टिकट से अभी जिला पंचायत चुनाव लड़ी हैं। और 2019 का आपने देखा होगा पार्लियामेंट में मुलायम सिंह यादव जी का पार्लियामेंट में बोला था कि नरेंद्र मोदी जी को दोबारा पीएम देखना चाहता हूँ मैं। अच्छा। और वो खुद अंदर खाने सपोर्ट करते हैं। नाम ओवैसी साहब का लेते हैं वो। अच्छा, आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद तस्लीम नाम है मेरा। जी तस्लीम साहब, किसे देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री, और क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी है जो बराबर की हिस्सेदारी साबित करेगी? जहाँ तक देखने की बात है जी, हमारे बड़े बूढ़ों ने जैसे चाहा जी, वो मुलायम सिंह जी हों हाँ, या मायावती जी हों, जी, शायद मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोशिश की और नहीं बन पाई हों। हाँ। लिहाजा अब हम युवा चाहते हैं कि वो हमारे सदर साहब इस पद पे लिए इंशाल्लाह जो है हम चाहते हैं कि वो जी ओवैसी साहब बने। अच्छा। और वो सेकुलर के नाम पे सिर्फ काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह, वो साबित करेंगे कि सेकुलर पार्टी है। अच्छा। और हर एक को एक समान समझेंगे। अच्छा। और सभी के हक की लड़ाई लड़ते हैं, वो दलित हो, मुस्लिम हो या अदरवाइज कोई भी हो। अच्छा। तो हम ये चाहते लेकिन हैं। कहा यह जाता है सिर्फ वो मुस्लिम चेहरे के तौर पर आते हैं, जिससे वोट जो है एक तरफा हो जाता है। मुस्लिम चेहरा तो बाखुदा हैं वो, हाँ। और दिखाई भी देता है चेहरे से, टोपी से भी दिखाई देता है, बादशाह भी हैं, नमाजी भी हैं। ऐसा नहीं है नमाजी होना तो हर किसी पे जो कहता है कि वो मुस्लिम है वो गलत नहीं कहता है। लेकिन हम जब तिलक वाले के साथ जा सकते हैं तो तिलक को भी चाहिए कि मुस्लिम के साथ आएं। एक बार हमें भी मौका दिया जाए ताकि हम ये दिखाएं कि हम भी सेवा कर सकते हैं। अच्छा। जब हम सेवा करवा सकते हैं तो हम सेवा कर भी सकते हैं। अच्छा, मौका सबको मिलना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो मजबूत विपक्ष है वो समाजवादी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी से अगर ओवैसी साहब की टीम अलग होती है, जुदा होती है, तो काफी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल होगा। हम ही चाहते हैं कि दोनों गठबंधन से लड़ें। और हमें नहीं चाहते हमारी कोई अपनी पर्सनल दावेदारी हो। हम ही चाहते हैं गठबंधन से सरकार बने जिसमें हम भी अपने लिए हक की लड़ाई मांग सकते, हक के जो भी हमारे हक हैं। जैसे पिछली बार हमसे कहा गया था कि 18% रिजर्वेशन दिया जाएगा, हमें नहीं मिला। लेकिन अगर हमारी हिस्सेदारी होगी तो हम याद दिला सकते हैं कि जो भी वादा होगा कि भाई हमने इतना वादा किया, हमें चाहिए। बस हम ये चाहते हैं कि गठबंधन से काम हो। जी, आप बताइए सर, आप भी ओवैसी साहब के फैन हैं? जी। क्या वजह है ओवैसी साहब के फैन होने की? भाई, जब हिंदुस्तान के अंदर पहली मॉब लिंचिंग हुई समाजवादी हुकूमत में, दादरी के अंदर अखलाक को घर में घुसकर गोश्त के नाम पर मार दिया जाता है, जी, तो समाजवादी की हुकूमत थी। जी।
हमने भी 2012 में समाजवादी को वोट दिया था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ नहीं थी, लेकिन मुसलमानों के साथ समाजवादी पार्टी ने नाइंसाफ़ी की है, उन्हीं का वोट लेकर उन्हीं को ठगा है, ना ही नौकरी दी किसी भी उसमें जो 18% का वादा किया था, और किसी भी तरीके से जो मॉब लिंचिंग हुई, हिंदुस्तान की पहली अखलाक को जो मारा गया, अगर शायद समाजवादी हुकूमत में थी उस पर सख्त कानून बनाती तो आगे को मॉब लिंचिंग नहीं होती, लेकिन समाजवादी ने कोई कानून नहीं बनाया और उसके बाद में मॉब लिंचिंग का सिलसिला अभी तक जारी हुआ, चाहे वो बीजेपी की हुकूमत में चल रहा हो, लेकिन स्टार्टिंग समाजवादी से हुआ। अच्छा, ये समाजवादी को वैसे तो विकास पुरुष माना जाता है, अखिलेश यादव को वैसे विकास पुरुष माना जाता है कि उनकी सरकार में काफ़ी विकास हुआ है, लैपटॉप बांटे हैं, विधवा वो पेंशन भी दी गई है, जनधन खाते भी खोले गए हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, लैपटॉप बांटना और नौकरी देना बहुत अलग बात है। अगर वो 18% रिजर्वेशन देते तो शायद लैपटॉप हम अपनी नौकरी से खुद खरीद लेते। अच्छा। और उन्होंने 10-12 हज़ार रुपये का लैपटॉप देकर मुसलमानों पर कोई एहसान नहीं किया। पहले 2012 में मुसलमानों ने उनको वोट दिया, उसके बलबूते पे उनकी सरकार बनी, जब वो हुकूमत में आ गए तब उन्होंने लैपटॉप दिया, उससे पहले नहीं दिया। अब बताइए 2017 में बुरा हार है वो, अब क्या नहीं दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, कहना यह है कि ओवैसी साहब जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम साबित होते हैं, जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत ज़्यादा होती है वहाँ अपने कैंडिडेट उतारते हैं, जिससे वोटों का डिवाइडेशन ज़्यादा हो जाता है और सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हो जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे इन आरोपों पर? सर, आप बेहतर जानते हैं, ये संभल मुस्लिम सीट है जी। यहाँ पर समाजवादी जो है वो यादव नहीं उतारती, मुस्लिम ही चेहरा उतारती है, क्योंकि उसको मालूम है कि मुस्लिम गढ़ है। तो असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम ही चेहरा उतारेंगे, वो थोड़ी ना नॉन मुस्लिम उतारेंगे। जहाँ पर जिनकी अक्सरियत ज़्यादा होगी वहाँ पर पार्टी से वो कैंडिडेट देंगे। जैसे कि संभल विधानसभा मुस्लिम सीट है, 2019 के अंदर यहाँ से वर्क साहब हमारे MP इलेक्शन जीते, सिर्फ मुस्लिम सीट की वजह से जीते हैं वो। जैसे कि डिम्पल यादव अखिलेश की बीवी 19 में MP का इलेक्शन लड़ी और वो हार गई। उनके भाई धर्मेंद्र यादव भी इलेक्शन लड़े बदायूं वाली सीट से, वो भी हार जाते हैं। तो बताने का मकसद ये है, पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी सिर्फ 4 सीटें जीती। जैसे रामपुर से आजम खान साहब जीते, मुस्लिमगढ़ है, संभल से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब जीते, मुस्लिमगढ़ है, और मुरादाबाद से ST हसन साहब जीते, ये भी मुस्लिम सीट है, और आजमगढ़ से खुद अखिलेश यादव जीते, वो भी मुस्लिम सीट है। अगर उनमें मोदी को हराने की क्षमता है तो वो बनारस से क्यों नहीं लड़ते? बनारस से लड़ना चाहिए उनको। बताइए वहाँ पर कौन खड़ा होगा? अगर मोदी को हराना चाहते हैं वो तो बनारस से लड़े। और बात रही ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहना, तो 2019 में तो असदुद्दीन ओवैसी ने एक भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया उत्तर प्रदेश में। इनकी सीटें क्यों हार गई? बिल्कुल सही बात। इनमें काबिलियत नहीं है बीजेपी को हराने की। अगर ये हरा सकते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को साथ लेकर गठबंधन में हरा सकते हैं। जैसे कि आपने तेलंगाना में देखा, वहाँ पर जहाँ ओवैसी साहब का राज्य है तेलंगाना, वहाँ बीजेपी आज तक इतिहास गवाह हुकूमत में आई ही नहीं जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। अभी भी मौजूदा एक MLA जीता हुआ है बीजेपी का। तो हम यही चाहते हैं ओवैसी के साथ गठबंधन हो उत्तर प्रदेश के अंदर, और गठबंधन होने के बाद में जितनी भी सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिले, इंशाल्लाह जीत गठबंधन की होगी। और गठबंधन की सरकार देखना चाहते हैं हम, चाहे चेहरा शौकत अली साहब हो मुख्यमंत्री का, या जो भी ओवैसी साहब फैसला करें, या उप मुख्यमंत्री का। तो मायावती जी ने ये क्लियर कर दिया था कि ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि हमारा MIM से गठबंधन होगा, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके खुद क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो उनका भी हाल हमने देखा है। 2017 में वो 403 सीटों पे अपना कैंडिडेट उतारा था, जिनमें उनको कुल 17 सीटें हासिल हुई। अब बताइए आप, 403 पर मायावती लड़ती हैं, 17 सीटें उनकी जीतती हैं। और कांग्रेस और समाजवादी का 2017 में गठबंधन था, जिसमें 100 सीटें कांग्रेस को गठबंधन की दी थी। 100 सीटों में कांग्रेस 7 सीटें जीतती है कुल, और समाजवादी 303 सीटों में कुल 47 सीटें जीतती है। तो इसमें भी क्या असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार हैं? बताइए आप। गठबंधन होने के बाद में भी हार जाते हैं। क्योंकि अब आपको एक बात बताऊं मैं, सीधी सी बात है, अभी अखिलेश ने परसों गठबंधन किया है जयंत चौधरी से। अभी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी का गठबंधन हुआ है जयंत चौधरी से। कुल 3% जाट है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब बताइए आप, उसको उप मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हो आप, जो 3% है, और जो 20% मुसलमान है, मैं तो कहूँगा 22% है, उसको आप हिस्सेदारी में लेना ही नहीं चाहते, वैसी वोट लेना चाहते हो बस आप। अरे यार, 22% वालों को क्या बनाओगे आप? यानी कि आपका मानना सीधा सीधा ये है, जो हिस्सेदारी चाहिए उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक्सरियत जाटों से ज्यादा है, इस वजह से कि मुस्लिमों को हिस्सेदारी चाहिए, अब ओवैसी ही दिलवा सकते हैं। अब बगोला असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों को हिस्सेदारी दिला सकते हैं। आपको एक बात बताता चलूं कि जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने मुल्ला मुलायम नाम दिया था कि वो मुसलमानों की ज्यादा पैरवी करते हैं, इसलिए बताइए आप उन्होंने कौन सी पैरवी की है? नहीं, मैं नहीं मानता उन्होंने कुछ पैरवी नहीं की, बल्कि कल्याण सिंह से उन्होंने हाथ मिलाया, बाबरी मस्जिद के कातिल से, सबने देखा है। और अभी अखिलेश यादव ने
सुनील ऐसी कुछ नाम है उनका, जो कहता था मुस्लिम औरतों को कब्र में से निकाल कर रेप किया जाए, उसको पार्टी में शामिल कराया है अभी 1 साल पहले। अब बताइए आप। और बल्कि मुलायम सिंह ने यह भी कहा लोकसभा की लास्ट वाले सत्र में, जो इलेक्शन होने जा रहा था 19 का, कि हम नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से पीएम देखना चाहते हैं, ये उनकी मनोकामना है। और अभी अपूर्णा यादव ने, अखिलेश की बहन ने ये कहा है कि हम दोबारा से योगी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। भाभी हैं या बहन है उनकी, शायद अपूर्णा यादव, मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी फैमिली मेंबर है, उन्होंने ये कहा है कि हम योगी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अब बताइए आप, बीजेपी का एजेंट कौन है? और अभी जिला पंचायत में आप मुरादाबाद देख लीजिए, पर्चा तक नहीं भर पाए समाजवादी के, बगैर उसके बीजेपी का जीत जाता है। 16 जिलों के अंदर ये हुआ है जहाँ से बीजेपी के सामने समाजवादी ने पर्चा नहीं भरा, और अखिलेश यादव के भाई के सामने बीजेपी ने पर्चा नहीं भरा, डायरेक्टली समाजवादी का अखिलेश का भाई बन जाता है। अभी की बात है 3 दिन पहले की। अच्छा, ठीक। तो ये थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश संभल की जनता। इस बार उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी को लेकर लोगों की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। असदुद्दीन ओवैसी को लोग इनकार नहीं कर रहे हैं। अब कैसे लोगों का कहना है कि दावेदारी बराबर की चाहिए और शौकत अली को उप मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। गठबंधन के साथ ओवैसी को देखना चाहते हैं और सरकार चाहते हैं गठबंधन की। आने वाला वक्त बताएगा गठबंधन होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो समीकरण बदले हुए बिल्कुल नजर आएंगे। हमारी वीडियो देखते रहिए। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।